बेहोशी की हालत में चली जा रही थी, जैसे उसे कोई बुला रहा हो। किस तरफ जा रही थी ये भी नहीं जानती। आंखें बंद किए हुए चल रही थी। हाथ की मंत्र छड़ी नीचे गिर गई। तभी एक भूत बूढ़ी काकी को मारने के लिए उसके पीछे पीछे आने लगे, लेकिन बूढ़ी काकी के सिर पर बेताल मुकुट के कारण कुछ नहीं कर पा रहे थे, केवल पीछा कर रहे थे। सरहद पर कदम रखते ही बूढ़ी काकी बेहोश होकर गिर पड़ी। पूरे गांव में घोर अंधेरा था। आधी रात होने के कारण सब सोए हुए थे। सुनसान गांव में आक्रोशी के भयंकर हंसी के सिवा कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। छम छम पायल की झंकार वो चलकर आई और नीचे पड़ी काकी के सिर पर पैर रखकर आक्रोशी भूत बूढ़ी काकी में प्रवेश कर गई। अगले दिन गांव के सरहद पर पड़ी काकी को गांव प्रधान के घर ले आए। उन्होंने वैद्य को दिखाया। काकी की नब्ज देखकर वैद्य ने कहा, मैं ज्ञान है, लेकिन अजीब तरह की दिल की दो धड़कनें सुनाई दे रही है। आंखों में जान नहीं है, शरीर बर्फ की तरह ठंडा है। सच कहूं तो ये एक जिंदा लाश है। कितने ही वैद्यों को दिखाया, लेकिन काकी ठीक नहीं हुई। समझ में नहीं आया कि काकी को आखिर हुआ क्या है। ग्राम प्रधान ने शिमोगा से एक तांत्रिक को बुलाया। कोई भी समस्या होती तो काकी ही बचाती थी। अब तो काकी की ऐसी स्थिति हो गई है, अब आपको ही उन्हें बचाना होगा। मंत्र विद्या जानने वाले को भूत ने आवाहन कर लिया। अजीब बात है, बेताल सिद्धि प्राप्त काकी पर भूत का साया है। काकी की जांच की गई। उसके पैर के नाखून काले थे। आंखों के काले नेत्र गोलक सफेद हो गए थे। सांस नहीं चल रही थी। नब्ज देखने पर 2 धड़कनें चल रही थी। काले नाखून, बर्फ की तरह ठंडा शरीर, लाश की तरह आंखें, 2 दिल की धड़कनें, ये सारे लक्षण आक्रोशी के हैं। आक्रोशी? हाँ, आक्रोशी एक बहुत ही डरावनी पिशाचनी प्रेत है। वो आक्रोशी से छुटकारा दिलाकर हमें बचा सकते हैं। जो आक्रोशी से छुटकारा दिलाने आते हैं, पहले उन्हें ही वो मारती है। इसलिए इससे निजात दिलाने का प्रयास कोई तांत्रिक नहीं करता। काकी का क्या होगा? और 3 दिनों में काकी मर जाएगी। ओह, तो क्या हम काकी को नहीं बचा सकते? एक ही रास्ता है। काकी आक्रोशी की साया पड़ने वाले व्यक्ति को बचाने की कोशिश की थी। उसी समय आक्रोशी ने काकी को आह्वान कर लिया। अगर उस व्यक्ति को आप यहाँ ला सकते हैं तो काकी बच सकती है।
भूतों के रास्तों के आसपास वाले गांव में ढिंढोरा पिटवाया गया। सुनो, मंत्र विद्या जानने वाली बूढ़ी काकी को भूत ने पकड़ लिया है। काकी की जान खतरे में है। जो कोई भी हाल में बूढ़ी काकी से मिला हो वो महुआ गांव प्रधान से मिले, नहीं तो काकी मर जाएगी। जल्दी मिले, ग्राम प्रधान की आज्ञा है। एक दिन रात को शीलानगर से दो भाई मिलकर महुआ ग्राम प्रधान के पास आए। साहब, हाल ही में मेरे भाई समीर पर किसी ने शूद्र पूजा किया। मौत से जूझ रहे मेरे भाई की रक्षा काकी नहीं किया है। मुझे विस्तार से बताओ कि क्या हुआ था। बचपन में ही हमारे माता पिता का देहांत हो गया था। हमारे छोटे से खेत में मेरे भाई समीर ने दिन रात मेहनत की थी। उन्होंने 30 एकड़ जमीन को 300 एकड़ में विकसित किया, लेकिन तभी मेरा एक दूर का रिश्तेदार आ गया। अरे बाबू, मैं तुम्हारा चाचा लगता हूँ, कैसे हो? इस तरह वो हमारे साथ ही रहकर बड़े प्यार से हमारी देखभाल करता था। हम बहुत खुश थे कि हमें एक बुजुर्ग मिल गया। लेकिन एक दिन, समीर, हमारे खेत के पास कोई 100 एकड़ जमीन है तो देखो, मैं उसे खरीद कर तुम्हें किराए पर दूंगा। जितना बन पाए साल में दे देना। ठीक है चाचा जी, भोसले जी का खेत बिकाऊ है। अगर आपको ठीक लगे तो मैं बात करूंगा। अरे फिलहाल मेरे हाथ में पैसे नहीं है। 2 महीने बाद मैं तुम्हें खेत के पैसे दे दूंगा। इस तरह मेरे बड़े भाई ने गंगाराम को 100 एकड़ जमीन खरीद कर दिया। उस खेत में एक फलीदार फसल भी डाली गई। कुछ दिनों बाद चाचा जी आपके नाम से खेत खरीदा और उसमें फसल भी डाली, लेकिन मुझे अभी तक पैसे नहीं मिले। जल्द ही दे दूंगा, विश्वास करो। 1 साल बाद भी उन्होंने 1 रुपया भी नहीं दिया। इस बीच उस फलीदार फसल की भारी मांग बढ़कर फसल में अच्छा मुनाफा हुआ। चाचा जी के बड़े भाई से ये कहकर झगड़ा हो गया था कि सारा पैसा उनका है। चाचा जी, ये कैसा न्याय है? पैसे दिए बिना ये खेत आपका कैसे होगा? मैंने उसमें फसल लगाई थी, इसमें होने वाले मुनाफा भी मेरा ही होगा ना। आप सबसे बड़े हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, इसलिए मैं आपको लाभ का आधा पैसा दूंगा। ऐसा नहीं होगा, पूरा मेरा पैसा है, मेरी खेत है, मेरी फसल है। मैं पंचायत में शिकायत करूंगा। इस तरह हमारे चाचा ने हमारे खिलाफ ही पंचायत में शिकायत दर्ज की, लेकिन न्याय हमारे पक्ष में आया। देखो गंगाराम, रसीद उस खेत का है। मूल्य समीर ने चुकाया था। जो तुम कर रहे हो वो अन्याय है। खेत और फसल दोनों भाइयों की है, आपको उसमें हिस्सा नहीं मिलेगा। जाओ। मेरे चाचा को फिर भी अक्ल नहीं आई। वे किसी तरह उस खेत को हथियाना चाहते थे। वे शीलानगर के मुंशी को सब बताए। तुम्हें मुझे कुछ सलाह दो मुंशी जी। उस समीर को इस तरह मार दो कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। सारी जायदाद उसी के नाम है। उसका भाई अभी छोटा है, इसलिए रक्त संबंधी होने के नाते आप ही मालिक बनेंगे। जब उसका भाई बड़ा हो जाएगा तो पूरा जायदाद ही छीन लेगा ना। जिस तरह बड़े भाई को मारोगे वैसे ही छोटे को भी मार दो। भले ही 1 हत्या हो या 10, हत्या है सजा तो एक ही है। तुम जो कह रहे हो वो ठीक है, पर बिना किसी को शक हुए कैसे मारे? शीलानगर के शमशान में एक डोम है, वो शूद्र पूजा जानता है, उससे मिलो। जब पूरा गांव सो गया
तो वो अकेला शमशान गया और डोम से मिलकर सारी बात बताई। तुम कुछ भी करो, इतनी शक्ति का प्रयोग करो कि कोई भी आकर दोनों भाइयों को बचा ना सके। एक ही वंश के दो लोगों को एक साथ क्षुद्र विद्या द्वारा नहीं मार सकते। एक के मरने के बाद 3 साल तक क्षुद्र पूजा नहीं कर सकते। तो ठीक है, पहले उस समीर को मार डालो। पैसों की परवाह मत करना, उसे कुत्ते की मौत मारो। तो उसे कुत्ते से ही मरवाता हूँ। कुत्ते से मारोगे? कैसे? आक्रोशी। आक्रोशी? अंधेरा होने के बाद वो नाम नहीं लेना चाहिए। रूप बदलने वाली प्रेत, खून का स्वाद चखने वाली चुड़ैल है वो। आक्रोशी है, जिसे पकड़ लेती है उसे मार डालती है। हाँ, ऐसे ही भूत का प्रयोग करो। तुम्हें क्या चाहिए? कितना चाहिए? मुझे 10 बोतल दारू और सुअर का मांस चाहिए। दूंगा, जो भी मांगोगे दूंगा। प्रयोग करने के लिए क्या चाहिए? कल अमावस्या है, आक्रोशी को जगाने का दिन सही है। मुझे गर्भवती कुत्ते चाहिए। रक्त हवन करने के लिए ताल की लकड़ियां चाहिए। डोम द्वारा पूछी गई सभी चीजों का इंतजाम कर। रविवार को आधी रात अमावस्या पर शमशान में सफेद रंगोली डालकर उसमें रक्त होम की आग जलाई गई। डोम सुअर का मांस खाते हुए, दारू पीते हुए, नशे में चूर होकर रक्त हवन के सामने बैठकर मंत्र पढ़ने लगा। रक्त पिंजरा हवाहम, रक्त सर्वधन करिष्यामि, रक्त बलिदान से कृतम, रक्त हस्तम आवाम। जागो आक्रोशी जागो, पश्चिम दिशा में बुलाया। जागो आक्रोशी जागो। उस रक्त हवन से काला धुआं उठा और पास के कुत्ते में घुस गया। आक्रोशी जाग गई, उस गर्भवती कुत्ते में घुस गई। अब से आक्रोशी को रोकना किसी के बस की बात नहीं है। अब वो समीर को कब मारेगी? कुत्ते की कोख में आक्रोशी पैदा होगी और अपनी ही मां को मारकर खा जाएगी। उस कुत्ते ने पिल्लों को जन्म दिया। जैसा कि डोम ने कहा था, उसमें से 3 सिर वाला भयानक कुत्ता निकला। वो पैदा होते अपनी मां को मार डाली। उसने बाकी बच्चों को भी मार दिया। फिर सुअर का खून हवन में डाला। शांत हो जाओ आक्रोशी, शांत हो जाओ। आओ और रक्त हवन में विश्राम करो। बस इतना कहते कुत्ते से एक काला आकार निकला और रक्त हवन में घुस गई। उस रक्त हवन में समीर के इस्तेमाल किए हुए कपड़े डाले। उस कुत्ते के पिल्ले को समीर के घर ले जाओ। जाओ, आक्रोशी उसमें प्रवेश कर जाएगी। अगले दिन वो उस पिल्ले को समीर के घर ले गया और उसके घर के पीछे छोड़ दिया। बेचारे समीर को इसकी खबर ना थी। जैसे ही समीर ने पिल्ले को छुआ,
कुत्ते की आंखें लाल हो गई और रात होते ही शमशान में रक्त हवन के सामने डोम मंत्र पढ़ने लगा। रक्त पिंजरा हवाहम रक्त सर्वधम करिष्यामि रक्त बलिदान स्वीकृतम रक्तहस्तम आवाहम। जागो आक्रोशी जागो, पश्चिम दिशा में बुलाया। जागो आक्रोशी, हवन से काला आकार निकलकर आसमान में उड़ता हुआ कुत्ते में घुस गया। और कुत्ता सोए हुए समीर के पास गया और भयंकर रूप से भौंकने लगा। उस कुत्ते की आवाज से समीर जाग गया और भयंकर 3 सिर वाले कुत्ते को देखा। उस कुत्ते को देखते ही डर से चीखने वाला था, लेकिन तभी उस कुत्ते ने मौजूद आक्रोश में समीर के मुंह में घुस गया। तब से समीर को आक्रोशी ने आवाहन कर लिया था। कितने ही वैद्यों को, तांत्रिकों को और मांत्रिकों को दिखाने पर भी कोई लाभ नहीं हुआ और आखिरकार किसी के द्वारा उसके छोटे भाई अखिल को मंत्र विद्या जानने वाली बूढ़ी काकी के बारे में पता चला और वो काकी के पास जाकर सब कुछ बताया। काकी, मेरे बड़े भाई बहुत अजीब व्यवहार कर रहे हैं। दिन में मुर्दे की तरह पड़े रहते हैं और रात को शमशान घाट से लाशों को नोच कर खाते हैं। घर की छत की दीवार पर चलते हैं। पानी देखकर कुत्ते की तरह भौंकते हैं। आंखों की पुतली सफेद हो गई है और उनके दिल में 2 धड़कनें धड़कती है। अखिल की बातें सुनकर काकी समीर की जांच करने लगी। और 2 दिनों में आक्रोशी तुम्हारे भाई को मार डालेगी। क्या मैं अपने बड़े भाई को नहीं बचा सकता? कौन चाहता है कि मेरा बड़ा भाई मर जाए? ये लो, ये नमक की पोटली अपने बड़े भाई के गले में बांधो। काकी की दी हुई नमक की पोटली लाश की तरह पड़े समीर के गले में बांधते ही उसने अपनी आंखें खोली और वो उठकर अकेला ही चल पड़ा। भैया, कहाँ जा रहे हो? ये तुम्हारा भाई नहीं है, आक्रोशी है। समीर पर जिसने आक्रोशी का प्रयोग किया उसी को ढूंढते हुए जा रहा है। आक्रोशी से छुटकारा पाने का मतलब है पहले इस्तेमाल करने वालों को मारना। नमक की पोटली बांधने से वफादारी से अपने मालिक की तलाश में निकलेगी जिसने उसे जगाया। जाओ, तुम्हें पता चल जाएगा कि कौन तुम्हारे भाई को मारना चाहता था। समीर भूत के वश में उस डोम के पास गया जो कब्रिस्तान में शराब के नशे में पड़ा था। उसने सिर उठाया और कुत्ते की तरह भौंकने लगा। अखिल ने डोम को खूब पीटा। बताओ, तुम्हें मेरे बड़े भाई को मारने की क्या जरूरत है? डोम ने
पूरी घटना को विस्तार से बताया। वो उसे गंगाराम के पास ले गया। इसके बाद अखिल दोनों को ग्राम प्रधान और पंचायत के पास ले गया। इन दोनों को गांव से निर्वासित करता हूं। उससे पहले इसे आक्रोशी त्यागने का यंत्र बनाकर समीर के अंदर के भूत को छुड़ाना होगा, नहीं तो समीर को आक्रोशी मार डालेगी। मैंने आक्रोशी को छुड़ा दिया तो वो मुझे मार डालेगी। सारे गांव वाले जबरदस्ती डोम से आक्रोशी त्याग का मंत्र पढ़वाते हैं। रक्त पिंजरा त्रिनिकर रक्त संचार होता है। रक्त बलिदान निर्विकल्प रक्त हस्तम पतनम। जाओ आक्रोशी जाओ, उत्तर दिशा से प्रार्थना है, जाओ। आक्रोशी ने समीर को छोड़ दिया और उसका प्रयोग करने वाले दोनों को भयंकर रूप से मार दिया। ये क्या था तांत्रिक? बूढ़ी काकी की दया से मेरे भाई की जान बच गई, लेकिन हमारी वजह से काकी की जान खतरे में पड़ गई। खतरा तो है, लेकिन तुम्हारे चाचा कहाँ है? उसने मुझे और मेरे भाई को मारने के लिए क्षुद्र विद्या का प्रयोग कर भूत को गांव में आवाहन किया था, इसलिए गांव वाले उसी दिन उसे जलाकर मार दिए थे। अगर वो मर गया तो काकी पर आक्रोशी का प्रकोप करने वाला कौन है? उस आक्रोशी ने काकी को जिसे बेताल सिद्धि प्राप्त था उसे आवाहन कैसे किया? अखिल ने देखा कि काकी के सिर पर मुकुट नहीं है। काकी का बेताल मुकुट कहाँ है? काकी ने तभी बताया था कि जब बेताल मुकुट है, कोई भूत, प्रेत, शैतान मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ग्राम प्रधान से मुकुट के बारे में पूछने पर भूतों के रास्तों से आते हुए सरहद पर पड़ी थी हमारे लोगों ने देखा, तो उसी रास्ते में कहीं बेताल मुकुट और मंत्र छड़ी होना चाहिए। अगर वे मिल जाए तो काकी को बचा सकते हैं। अब अंधेरा हो गया है, भूतों की राह पर चलना खतरनाक है। कल सूर्योदय होते ही किसी को भेज देते हैं। आज की रात गुजर गई तो काकी का मरना निश्चित है, इसीलिए अभी किसी को जाकर मंत्र की छड़ी और बेताल मुकुट को लाना होगा। मैं यहाँ रक्षा हवन की व्यवस्था करता हूँ। मेरे भाई की जान बचाने वाली काकी के लिए मैं जाऊंगा उस भूतों के रास्तों पर। ये कहकर वो अकेले ही अंधेरे में भूतों की राह पर निकल गया। काकी की ही तरह अभिमंत्रित नमक की पोटली अखिल के गले में बांधकर तांत्रिक ने उसे भेज दिया। जब तक ये नमक की पोटली तुम्हारे गले में है, तब तक कोई भूत तुम्हें छू नहीं सकता है, लेकिन तुम्हें डरना नहीं है। अगर तुम डरे तो कोई ना कोई भूत तुम पर हावी हो जाएगा। अकेले ही काकी के मुकुट और मंत्र छड़ी की तलाश कर रहा था। एक एक भूत उसके पीछे आ रही थी, लेकिन गले में नमक की पोटली के कारण अखिल को कोई छू नहीं पा रहा था, सिर्फ पीछा कर रही थी। प्रिय, ओ प्रिय,
पीछे मुड़कर देखो ना प्रिय, ओ प्रिय, पीछे मुड़कर देखो ना प्रिय। ढूंढते ढूंढते उसे जादू की छड़ी मिल गई और आगे जाने पर पेड़ की झाड़ियों में बेताल का मुकुट भी मिला। उन चीजों को लेकर आते समय जोरों की बारिश, बिजली की गड़गड़ाहट, बारिश ने गले में बंधी नमक की सारी गड्डी को पिघला दिया। तभी भूत आकर हाथ डालने की कोशिश करती है, पर हाथ में बेताल का मुकुट होने के कारण कोई भी भूत उसे छू ना सका। किसी तरह बिना डरे वो भागकर सरहद पार कर महुआ गांव में पहुंचकर काकी के सिर पर बेताल का मुकुट रखते ही काकी ने आंखें खोली। मंत्र की छड़ी लेकर घबरा जैसे ही मंत्र बोली गई, अंदर से भूत बाहर आ गए। बोलो, तुम्हें मुझ पर किसने भेजा? डोम को मैंने मारा, लेकिन अपनी मृत्यु के अंतिम क्षण में उसने मंत्र पढ़ा और मुझे आप पर छोड़ दिया। मरने से पहले उस मांत्रिक का दांत उखाड़ना जरूरी था। मैं उस दिन भूल गई। काकी ने अपनी मंत्र छड़ी से 3 सिर वाले कुत्ते के एक सिर को काटा और मंत्र पढ़कर उसे भस्म कर दिया। आखिरी क्षणों में उसका बचाव करने वाले अखिल, गांव के मुखिया और तांत्रिक को काकी ने धन्यवाद दिया और वहां से अपने गांव के लिए चल पड़ी। मुझे मृत्यु के अंतिम छोर तक ले जाने वाली आक्रोशी भूत से मुझे भी डर लगता है। मेरे द्वारा नष्ट किए गए 92 भूतों में आक्रोशी भूत से बेताल सिद्धि प्राप्त मुझे भी डर लगता है।